सिडनी में, ठीक है, उसके बाद आपको मौका नहीं मिला, टेस्ट भी खैर कम हुए, प्रेशर भी था कि परफॉर्मेंस भी देनी है, कमबैक भी हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, परफॉर्म हुआ है और कल भी पूरा मैच रहता है। और बाकी आपने बात की ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ की, उधर भी अबरार भी इंजरी हुए थे और नोमी भाई की ऑपरेशन हुआ था, तो दैट्स वाई मुझे बुलाया गया था, तो मैं लास्ट मैच खेला था, उसमें परफॉर्म अच्छी थी। बाकी नसीब की बात है, लास्ट सीरीज़ में चांस नहीं मिला था बांग्लादेश के खिलाफ और इसमें अभी मिल गया, तो इंशाल्लाह परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। साजिद, आपने आखिरी आधे घंटे में तो बड़ा ड्रामा क्रिएट कर दिया। रूट और ब्रूक जिन्होंने एक ने ट्रिपल और एक ने डबल बनाई थी, कितनी बड़ी विकेटें हैं? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए इंग्लैंड टीम की सबसे जो मतलब रूट जो है वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है पूरे वर्ल्ड के, अगर उसको आउट करना है अलग सी खुशी होती है। और ब्रोक्स ने लास्ट इनिंग्स में जब 300 किए थे, तो वो भी अपकमिंग फ्यूचर इंग्लैंड का बड़ा स्टार है, तो मेरे लिए तो खुशी की बात है। और अभी मैच ख़त्म नहीं हुआ, इंशाल्लाह कल भी आउट करेंगे जितने भी रहते हैं। साजिद, लास्ट आपने जिस तरह बताया आप ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट खेले थे, जब आप लोग आ रहे थे इस टेस्ट के लिए या स्क्वाड में, तो काफ़ी ये बात हो रही थी जितने भी स्पिनर्स आ रहे हैं इन्होंने काफ़ी अरसे से रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेली। आपने कोई मेरे ख्याल से 10 से 12 ग्रेड 2 और ये ग्रेड 1 के वनडे मैचेस खेले हैं, तो ज़रा बता सकती हैं कि किस तरह से अपने आप को रेडी कर रहे थे कि अगर कभी टेस्ट रिकॉल भी आता है तो किस तरह परफॉर्म करना है? देखा जाए तो मैं इंग्लैंड में था, बांग्लादेश से पहले मैं इंग्लैंड में था, उधर क्लब क्रिकेट खेलने के लिए गया था लंकाशायर, और उसके बाद आया हूँ। प्रिपरेशन स्टार्ट थी रेड बॉल की, क्योंकि बांग्लादेश आ रही थी, तो अनफॉर्चुनेटली उधर मौका नहीं मिला। उसके बाद हमारा मैं केरल डिपार्टमेंट से खेलता हूँ, तो वाइट बॉल का उधर कैंप लगा था, तो फिर पैंथर टीम से मैं खेलता हूँ, सिर्फ फाइनल में मौका मिला, उधर मेरा मैच हुआ। उसके बाद फिर मैं वापस चला गया डिपार्टमेंटल वनडे, उधर खेल रहा था। लेकिन जो स्किल वाइज है, हमने मतलब अपने आप को मेंटेन रखना है, चाहे वाइट बॉल हो, रेड बॉल हो, पिंक बॉल हो, जैसे भी हो, आपने सिर्फ फोकस करना है कि जहाँ पर भी मुझे मौका मिले और मैं परफॉर्म करने की कोशिश करूँ। स्पिनर्स के साथ फास्ट बॉलर्स होते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा हेल्प मिलती है कि चलें फास्ट बॉलर्स हमारे साथ हैं। तो इस मैच में जब आपको पता चला कि हम सिर्फ स्पिनर्स पे ही डिपेंड कर रहे हैं, फास्ट बॉलर नहीं है, तो इस बात का कि आपके ऊपर प्रेशर था? और दूसरा, आज जब इंग्लैंड ने स्टार्ट किया, बड़ा अच्छा स्टार्ट था, बड़ा फास्ट खेल रहे थे, उस वक्त आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी चल रही थी कि किस तरह से इंग्लैंड को हम लोगों ने कवर करना है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए इंग्लैंड अटैक कर रहा था स्टार्ट में, तो हम भी अटैक कर रहे थे, नया बॉल था, उससे टर्न और बाउंस मिल रहा था, तो जब हम दोनों अटैक कर रहे थे तो हमें ही रन्स पड़ रहे थे। तो जब टी हुई फिर बाहर गए और हमने प्लान चेंज किया, उसमें अल्लाह ने इज़्ज़त दी। फास्ट बॉलर का आपने क्वेश्चन किया, आमिर जमाल हमारे साथ ऑलराउंडर है, इसका कोई प्रेशर नहीं। जब आपके साथ एक्सपीरियंस नोमान भाई बड़े अरसे से खेलते आ रहे हैं टेस्ट क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट, तो ऐसी कोई प्रेशर नहीं है। और जब आपके साथ कप्तान, वाइस कप्तान और कीपर और नोमी भाई जैसा स्पिनर, तो कोई ऐसी प्रेशर की बात नहीं है। जी सलाम साजिद, दिस इज़ बहराम काजी फ्रॉम प्रो स्पोर्ट्स। सबसे पहले तो मुझे ये बता दें कि इस सरफेस पे खेलना कितना एंजॉय कर रहे हैं आप, क्योंकि इस पे हेल्प मिल रही काफ़ी स्पिनर्स को। और दूसरा, रन आउट चांस जब मिस हुआ था तब क्या फीलिंग्स थी उस टाइम पे? जी अगर देखा जाए बिल्कुल एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन इस विकेट पे दरमियान में कुछ नहीं है, जो भी है वो थोड़े बाहर से है और आपने पेस वेरी करना है तभी कुछ मिलेगा। जब पेस एक ही जैसा होगा इधर इस विकेट पे, अभी मैं कह रहा हूँ इस पे दूसरा टेस्ट है, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है। हाँ, इस पे पेस वेरी करोगे तो तभी कुछ ना कुछ मिलेगा। और दूसरा क्वेश्चन जो आपने किया है कि रन आउट का, हाँ बिल्कुल, टेस्ट मैच है और आप पाकिस्तान के लिए खेलते हो, स्टार के लिए खेलते हो, तो ऐसी चीज़ें अगर आपसे होती है तो हम वो तो जल्दी आउट हो गया। लेकिन बिल्कुल जैसे कि मैं फील्डर हूँ और जिस तरह के मेरे रिकॉर्ड है एज ए फील्डर डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल में, तो ऐसे नहीं होना चाहिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट है, पार्ट ऑफ गेम में हो जाता है। साइज, हमने देखा कि जो अभी फैसलाबाद में ओडीआई कप हो रहा था, उसमें भी आप फाइनल में आए और आपने आके फ़खर को आउट किया, उस टाइम इफ्तिखार को आउट किया, उनकी फॉर्म अच्छी लगी हुई थी। अब भी हमने देखा कि आपको रिसेंटली बुलाया गया, रूट को, ब्रूक के आउट कर दिया आपने, तो ये आपके अंदर माइंड में होता है कि फ़ाइनल में वहाँ पर आपको प्रेशर गेम में डाल दिया, आपने वहाँ परफॉर्म किया और मैन ऑफ द मैच बने फाइनल के अंदर, और यहाँ भी आपको डाला गया, तो प्रेशर नहीं था कि 800 एक टीम ने जो है वो बनाए हुए हैं? किस माइंड सेट से आते हैं आप? जी अगर देखा जाए, मैं बहुत छोटी उम्र से क्रिकेट खेलता आ रहा हूँ, पेशावर से, तो 17 साल 18 साल मेरे क्रिकेट के हो गए। कोई बस सिर्फ आपने प्रोसेस रखना है, देना ना देना वो उस ऊपर वाली ज़ात की है, कोई किसी को नहीं पार कर सकता। ये मेरा यकीन है अपने अल्लाह पे। मैं मेहनत करता हूँ, चाहे जहाँ पर भी हो अपनी मेहनत करता हूँ, मौका मिलता है परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप में स्टार्ट में देखा जाए तो मुझे बड़े रन्स पड़े, 6 से 7, जैसे T20 क्रिकेट हो वो तो अटैक करते हैं ना, तो अगर आप अपने प्रोसेस पे रहो और प्रोसेस पे रहोगे तो तभी कामयाबी मिलेगी। हम उसी प्रोसेस पे रहे थे तो अल्लाह ने उसमें इज़्ज़त दी। जी अस्सलाम वालेकुम साजिद, मोहम्मद एजाज़ फ्रॉम पाक पैशन। बहुत अच्छी बॉलिंग की आपने, आपकी एनर्जी आज बहुत शानदार रही पूरे दिन में, हमने देखा। मिडल ऑफ द सीरीज़ आपको पिक किया गया है और ऐसी टीम के अगेंस्ट पिक किया गया है जो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं और अटैक करते हैं। आपने खुद भी कहा कि आपके पहले कुछ ओवर्स में बहुत ज़्यादा उन्होंने अटैक किया,
तो इतने प्रेशर के साथ जब आप कम बैक करते हैं अगेंस्ट ऐसी टीम के जो इंग्लैंड है और वो अटैक भी करते हैं स्पिनर्स को, तो अपने कॉन्फिडेंस को, एनर्जी को थ्रू आउट द डे इतना ऊपर आप कैसे रखते हैं? वही बात है, आप प्रोसेस करोगे ना, जितनी आपकी पिछले आप अगर अपनी ज़िंदगी को देखो, अपनी जो आपने स्ट्रगल किया हो वो सारी चीज़ों को देख रहे हो और इस स्टेज पे आते हो, आप पाकिस्तान के लिए, स्टार के लिए खेलते हो ना, तो एक जज्बा आता है। जैसे मतलब मैं एक स्टार के लिए खेलता हूँ तो मेरे में ये जज्बा है कि मेरे जो वालिद साहब है वो पाकिस्तान आर्मी से थे, मैं पाकिस्तान से खेल रहा हूँ, स्टार के लिए खेल रहा हूँ, पहले कंट्री है ये चेस्ट पे जो है ना, मैं इसी के लिए खेलता हूँ, मेरे पे जितनी एनर्जी है, जैसे भी मैं हूँ, मैं इसी स्टार के लिए खेलता हूँ, अल्लाह उसमें इज़्ज़त देता है। अस्सलाम वालेकुम साजिद, मुबारकबाद आपकी परफॉर्मेंस के लिए। थैंक यू सो मच। साजिद, हैरी, आपने प्रोसेस की बात किया तो हैरी ब्रूक ने 6 में से 400 टेस्ट के पाकिस्तान के अगेंस्ट किए हैं, लेकिन आज आपने बड़ी जल्दी उनको उनके स्टंप एक्सपोज कर दिए, तो वाज देयर एनी स्पेशल प्लान जो आप लेके आए थे? लास्ट मैच मैंने देखा था, मैं पेशावर में था, तो वो थोड़ा सा बैकफुट पे खेलता है क्योंकि उसको टाइम मिलता है, वो जैसे मोहम्मद यूसुफ भाई खेलते थे वो बहुत टाइम लेता था और फिर खेलता था, तो जैसे जो ब्रोक्स है वो भी बैकफुट पे खेलता है, लेकिन ऑफ स्टंप पे थोड़ा सा पेज बना हुआ था, तो जैसे ही पहला बॉल वो खेला है तो मैंने रिजी भाई से बात की, अगर ये दोबारा इस तरह गया तो मैं इसको आउट कर लूँगा। उसी पे प्लान रिजी भाई ने कहा कोई बात नहीं, आप कवर में चौका का लो, मिड हाफ पे का लो, लेकिन इसको आउट करना है और आज ही आउट करना है। हम उसी प्लान पे गए और अल्लाह ने इसमें इज़्ज़त दी।